आपका प्रचार शुरू हो चुका है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने जा रहे हैं और आपको प्रतिसाद कैसा मिल रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रचार शुरू हो गया और प्रचार में हम जिन मुद्दों को लेके जा रहे वो वंचित बहुजन अघाड़ी की जो पॉलिसी रही है कि सत्ता में भागीदारी वंचितों को मिले, माइनॉरिटीज़ को मिले, इसको लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और ख़ास तौर से जो है शहर के जो हालात है, शहर के हालात में जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है तरक्याती मामलात हैं, बेरोज़गारी के जो मामलात हैं। हमारे शहर में फास्टेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के बावजूद भी लोग बेरोज़गार है, तो इसमें शहर के जो है लीडरान का जो है बड़ा हाथ है कि उन्होंने सही तरीके से नुमाइंदगी नहीं की। ये एक बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा शहर में जो है वो पानी का है। पानी जो है इस वक्त हमारे शहर में 8 दिन 10 दिन आड़ पानी आ रहा, वो पानी को हम कितने जल्द से जल्द जो है यहाँ पर लेके आ सकते हैं शहर में, और लोगों को जो है पानी कितनी जल्दी मुहैया करा सकते हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं शहर के जिनको हम लेके अवाम के बीच में जा रहे हैं और अवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार को आप कामयाब करिए। तो ये जो मसाइल है तुम्हारे जो अभी तक 12-15 साल से चल रहे हैं लेकिन हल नहीं हो पा रहे हैं, वो हल होने के लिए हम कोशा रहेंगे। इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जी, हाल हो गया है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? उन लीडरान को मानते हैं जिन्होंने जो है यहाँ पर जो है नुमाइंदगी की, लेकिन नुमाइंदगी का हक़ अदा नहीं किया। माला साहब की तबीयत खराब होने की खबर आ रही है। हाँ, ये जो है महाराष्ट्र के लिए बड़ी जो है दुखद की घड़ी है कि माला साहब की अभी तबीयत ख़राब हो गई। कुछ उनके एंजियोग्राफी का मसला है, कुछ खून क्लॉट हो गया, ऐसी जो है डॉक्टरों की रिपोर्ट है और उसमें रिपोर्ट है। हमारे लिए भी बहुत सैड न्यूज़ है, इसलिए कि हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा प्रचार के लिए हमारे को अभी प्रॉब्लम आने वाला है कि कम लोग रहेंगे। बाड़ा साहब की मौजूदगी हमारे लिए एक ताकत का ज़रिया बनती है हर वक्त, और जितने लीडरान हैं उनको एक नई तक़वियत मिलती, एक नई ग़िज़ा मिलती कि वो जो है अवाम के बीच में पूरी अपनी तवानाई के साथ जाओ। बाड़ा साहब की तबीयत हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी और एंड इलेक्शन के वक्त उनकी तबीयत ख़राब होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी और बुरी खबर है। किशन चंद तनवानी ने हिंदू मत विभाजन ना हो इसलिए अपना शिवसेना का टिकट वापस लिया, इसे आप किस तरह देखते हैं? किशन चंद तनवानी को मैं उनके कौम के लिए अच्छा मानता हूँ, इसलिए उन्होंने फ़िरक़ा परस्ती की ज़बान तो इस्तेमाल की, लेकिन उन्होंने जो इशारे दिए हैं कि वो इशारे हमारे लोगों को भी समझने के लिए काफ़ी है कि हमको किस तरीके से एक होना है। उनका बोलना ये था कि मुझे औरंगाबाद में 2014 की परिस्थिति जैसे हालात दिख रहे हैं, अगर हम लड़ेंगे आपस में तो फिर चुन के वही लोग आ जाएंगे जो पिछले टाइम आए थे। उनका बोलने का मतलब सीधा सीधा ये है कि मुसलमान चुन के आएगा अगर हम एक जगह नहीं आए तो। वो अपनी कौम को एक जगह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें उन्होंने जो मुसलमान का अल्फाज इस्तेमाल करा वो जो है फ़िरक़ा परस्ती की बू उनके पास से आ रही है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस शहर में सबसे ज़्यादा फ़िरक़ा परस्ती फैलाई थी। ये वही लोग हैं जो क्रांति चौक की मस्जिद को जो है हटाने की बात करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने जो है औरंगाबाद का नाम तब्दील कर दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने औरंगज़ेब की क़ब्र को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। ये फ़िरक़ा परस्त लोग ये एक जगह आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ख़ास तौर से मुसलमानों से ये गुजारिश करता हूँ कि जब वो एक जगह आ सकते हैं तो हम ये दो कौमें क्यों एक जगह नहीं आ सकती है जिन्होंने औरंगाबाद शहर में मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट दिया है। 13 से ज़्यादा नॉमिनेशन है, मध्य में सभी मुस्लिम हैं। आप कैसा इसको देखते हैं और क्या अपील करेंगे बाकी उम्मीदवारों से भी? हमारे मुल्क की खूबसूरती, हमारे संविधान की खूबसूरती ये है कि ये जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत में सबको हक़ है कि वो अपना इलेक्शन लड़े। वो गरीब से गरीब क्यों नहीं होता, अमीर से अमीर क्यों नहीं होता, धनवान क्यों नहीं होता और एक फ़कीर क्यों नहीं होता। उसको संविधान ने ये इख्तियार दिया है कि वो इलेक्शन में जाए तो वो इलेक्शन में जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं है, वो अपने वोट के अपनी पॉलिसी के तहत वोट मांगेगा। वंचित बहुजन अघाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पॉलिसी के तहत वोट मांगेंगी। हिशाम उस्मानी जो है औरंगाबाद के जो पिटिशनर थे उन्होंने भी फॉर्म भरा है और एक औरंगाबाद नामांकन के ऊपर उनका भी बहुत बड़ा उन्होंने एक वोट बैंक तैयार किया है। तो वो अगर आपको घातक साबित होता है तो उसको कैसा देखते हैं? हाशिम उस्मानी साहब से हम बात करेंगे इंशाअल्लाह कि हालात बड़े नाजुक है। पिछली वक्त भी जो है ऐसी हालात आए थे तो मुझे उलमा कराम ने कहा था कि भाई जावेद कुरैशी आप बैठ जाइए, इसलिए
कि अब आप अगर आज़ाद फॉर्म भरते हैं तो मिल्लत में जो है इंतशार का शिकार होने के अंदेशे ज़्यादा है, लिहाजा उलमा कराम के बोलने पे मैंने वो फॉर्म वापस ले लिया। अब हम कोशिश करेंगे कि हाशिम उस्मानी साहब जो है बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। औरंगाबाद नाम अंतर के ऊपर उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करेंगे कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई उम्मीदवार जो है दो समाजों को जोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसके हक़ में जो है उन्होंने अपना नाम वापस ले। ये ऐसी हमारी गुजारिश उनसे रहेंगी और हम इंशाअल्लाह जाके उनसे मुलाकात भी करेंगे। शहर के कुछ अहम लोगों को उनके पास भेजने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है आप जो है इंतशार का शिकार ना बने, जैसा लास्ट टाइम जो है मुझको कहा गया था कि तुम इंतशार की वजह बन रहे हो। अब हम कोशिश करेंगे, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे उनके सबके पास जाके कि अब वो इंतशार की राह छोड़ दिए। देखिए आप शिवसेना जैसी पार्टी का एक उम्मीदवार जो है सिर्फ इसलिए अपना फॉर्म वापस करता है कि मुझे जो है इस वक्त जो है 2014 की बू आ रही है, इसलिए अगर वो वापस कर सकता है तो हमारे ये जो लोग जिन्होंने अभी फॉर्म भरे हुए हैं, हम इनसे भी गुजारिश करते हैं कि दो कौमें एक जगह आ रही है, उसको सपोर्ट करिए, उसको मदद करिए। आगे के हालात जो है इंशाअल्लाह बहुत सही और दुरुस्त हो जाएंगे। आपसे भी कुछ वादा किया गया था, आपको बोला गया था कि आपको आने वाले समय में आपके खिलाफ किसी को खड़े नहीं रहेंगे, क्या मतलब? नहीं, मैं जब 2019 के अंदर जब अपना फॉर्म वापस उलमा कराम के बोलने पे ले रहा था तो उलमा कराम ने मुझसे ये वादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये बात ज़रूर की थी कि जावेद कुरैशी इस वक्त आप इंतशार की वजह ना बने, इस वक्त आप अपना फॉर्म वापस ले लें, अगली वक्त आपको चांस दिया जाएगा। और उन्हीं उलमा इकराम से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1-2-3 बार मुलाकात कर चुका हूँ और आने वाला वक्त अब कैसा रहता उन्होंने कहा कि हम आपका फ़ैसला आपके हक़ में आपको फ़ैसला सुनाएंगे। अब उलमा इकराम से एक बार और मुलाकात करूँगा इंशाअल्लाह, तो आने वाला वक्त अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद लग रही है। चंद दिन पहले मौलाना सज्जाद नुमानी ने अपने सोशल मीडिया से कहा था कि महाराष्ट्र के मुसलमान वंचित बहुजन अगर अपना महाविकास आघाड़ी को मदद करें, कैसा देखते हैं आप उनके इस आह्वान को? पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने जो है ये कहा था कि भाई जो बीजेपी को हराता उसको वोट दीजिए। हम आज फिर उनसे गुजारिश करेंगे कि जो हलक़े हैं वो हलक़ों का जो समीकरण बन के आएगा, उन हलक़ों के समीकरण पे जो है वो अपने फ़ैसले दे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी और मुसलमान यानी माइनॉरिटी एक साथ आ गए तो 58% वोट यहाँ पर बनता है और 58% वोट अगर बनता है तो मैं समझता हूँ कि दूसरी सारी पार्टियाँ एक जगह हो जाए और ये दो कौमें एक जगह हो जाए तो फिर शायद हमको जो है किसी की मोहताजगी नहीं रहेगी, क्योंकि 39% मुसलमान यहाँ रहते थे और 19% यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट है। ये दोनों मिलाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है यहाँ पे 58% वोट हमारे पास आता है। पिछले इलेक्शन का मिसाल हमारे सामने है कि मुसलमानों के पूरे वोट एक पार्टी को गिरे, उसके बावजूद भी वो पार्टी चुन के नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वोट ज़्यादा ज़रूर है लेकिन हमारे पास विनिंग वोट नहीं है। विनिंग वोट लेने के लिए हमको किसी पार्टी की किसी समाज की ज़रूरत पड़ती और वो समाज वंचित बहुजन आघाड़ी से मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर समाज जो है इस वक्त वही है कि वो हमको वोट देता है, बार बार वोट देता है। 1,30,000 इम्तियाज़ जलील साहब के वक्त में दिए, अभी अफसर खान खड़े थे उनको जो है 70,000 वोट दिए। तो ये समीकरण ही जो है इस शहर में अगर मुस्लिम लीडरशिप को बचाने की बात है, उनकी क़यादत को क़ायम रखने की बात है तो यही दो समीकरण जो है इस शहर में चल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं चल सकता। मौलाना आज जालना में है मराठा मुस्लिम दलित समीकरण को वो महाराष्ट्र में एक नया समीकरण जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मौलाना हमारे लिए काबिल एहतराम है और अगर वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं तो हम उनका खैर मकदम करेंगे। मराठा फैक्टर देखेंगे आपको मराठवाड़ा की 48 सीटों के ऊपर? बिल्कुल देखेंगे कि लास्ट टाइम हम पार्लियामेंट के इलेक्शन देख चुके हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर यही हुआ कि मराठा फैक्टर चला और मराठा फैक्टर ने अंदर औरंगाबाद की सीट को हमारे से लेके चले गया। तो मराठा फैक्टर हर जगह कायम रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से मराठा कम्युनिटी ने रिजर्वेशन को लेके अपनी पूरी तवानाई लगाई हुई है, रिजर्वेशन की बुनियाद के ऊपर वो वोट एक जगह कर रहे हैं, तो इससे मराठा फैक्टर चलेगा, ऐसी मेरे को उम्मीद लग रही है। यहाँ पर औरंगाबाद मध्य का हल्का हर वक्त यहाँ शिवसेना के हक़ में रहा, फ़िरक़ा परस्तों के हक़ में रहा है, लिहाजा मैं ये कोशिश करूँगा कि इन फ़िरक़ा परस्तों को शिकस्त दूँ, इन फ़िरक़ा परस्तों को जो है औरंगाबाद मध्य के हल्के से उखाड़ के फेंकूँ।
क्या करें? नहीं, ये शरारतें जो है कुछ मक्कार जहन के लोग करते हैं, जिनकी फितरत ही ऐसी रहती है कि कुछ तो भी जो है शरारतें कर सके। तो वो शरारतों में इससे पहले भी हम देखे, पार्लियामेंट के टाइम पे अफसर खान के साथ भी ऐसी शरारत हुई थी, और ये तो अभी से शुरू हो गया। यानी उनकी बौखलाहट का नतीजा आप देख सकते हैं कि वो अभी इलेक्शन शुरू भी नहीं हुआ पूरी तरीके से, और उनकी जो है ये मक्काराना हरकतें अभी से चालू हो गई है। तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। लोगों को समझ में आता है कि नहीं है, कि पुरानी है। मुझे भी बहुत काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि आप बैठ गए क्या, आप बैठ गए था। मैं बोला अभी बैठने का तो सवाल ही नहीं आता, फॉर्म वापस लेने की डेट आगे है, उस तो बैठने का सवाल नहीं आता। और ये जो वीडियो चल रही है, ये जो है तकरीबन 2019 की वीडियो है। जब बुड्डी लाइन के अंदर जब मैंने फॉर्म वापस ले लिया, तो बुड्डी लाइन के अंदर मेरा इस्तकबाल रखा गया था, और उसमें मौलाना हाफिज़ इकबाल अंसारी साहब और अब्दुल रशीद मदनी साहब वहाँ मौजूद थे, क्योंकि उनके इसरार के ऊपर जो है उन पूरे उलमा कराम को जमा करके उनके इसरार पर जो है मुझको बिठाया गया था। तो ये वीडियो वो है। तो मैं अवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो के ऊपर ध्यान ना दे। ये कुछ मक्काराना हरकतें जो सियासी लोग कर रहे हैं, उनकी कारस्तानियाँ हैं, तो इस पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आप हमेशा अपने भाषण में कोई बयान में एक विशेष पार्टी को टारगेट करते हैं, ऐसा कौन सी पार्टी को टारगेट करता हूँ? MI MIM को टारगेट करने की जैसी कोई चीज़ रही तो करेंगे इंशाल्लाह। देखो, कोई भी सियासी पार्टी को टारगेट जब भी किया जा सकता जब उनके अंदर गलतियां हो जाती है, या वो जो है अपनी क़यादत सही तरीके से निभाते नहीं है, तो उस टाइम तो टारगेट करना चाहिए ना। वो तो कोई आम इंसान ने भी उनसे पूछना चाहिए कि आपने इस वक्त ये करना चाहिए था, ये नहीं करके ये क्यों किया। तो लीडर जो है वो अवाम का पाबंद रहता है, वो जवाबदेह है अवाम को, क्योंकि इक़्तिदार में बिठाने के लिए उसको अवाम ही चुन के देती है। तो अवाम ही उससे सवाल करेंगी। और मैं जब भी अगर कोई सवाल करता हूँ तो एक आम नागरिक की हैसियत से मैं सवाल करता हूँ, कोई लीडर की हैसियत से नहीं।